हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में हमने देखा शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 874 अंकों की गिरावट के साथ 59,331, निफ्टी 287 अंकों की गिरावट के साथ 17,604 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1300 अंकों से ज्यादा टूटा और बाजार की गिरावट में अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली का बड़ा योगदान रहा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की कंपनियां 20% तक गिरावट के साथ बंद हुई। बाजार के दिन भर का हाल अब समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। अरमान, आज के बाजार की और हाइलाइट्स क्या रही? देखिए, मार्केट में आपको आज चौतरफा गिरावट जो है आती हुई दिखी। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी स्टॉक्स में तो गिरावट आई सही, उसी के साथ साथ पूरा जो आपको इंडेक्स लेवल पर देख लीजिए या सभी सेक्टर पे देख लीजिए, वहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। निफ्टी लूजर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर आपको अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई। वहीं अगर गेनर्स की सूची देखी जाए तो आपको टाटा मोटर्स जो बढ़िया नतीजे है उसके चलते बढ़िया आपको मूवमेंट आते हुआ दिखा। बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज और आईटीसी ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आपको अच्छी खासी जो है मूवमेंट जो है पॉजिटिव की साइड जो आता हुआ दिखा। स्टॉक्स इन फोकस वही अडानी स्टॉक, सारे अडानी स्टॉक देखेंगे वहां पर 20% के सर्किट लगते हुए दिखे, लोअर सर्किट। अडानी ट्रांसमिशन देख लीजिए, अडानी एनर्जी देख लीजिए, अडानी टोटल देख लीजिए और अंबुजा सीमेंट भी देख लीजिए जहां पर 18% के आसपास की जो है बड़ी गिरावट वहीं पर आती हुई दिखी। इंडेक्स लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स स्पेस की बात करेंगे तो वो एक मेजर लूजर्स की जो है सूची में वहां पर आपको आते हुए दिखे, जिसमें एचपीसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, गुजरात गैस ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। और पीएसयू बैंक्स अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी जो है आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, यूको बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए जहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अब उसके अलावा अगर टॉप लूजर्स देखे जाएं तो उसमें आपको एसीसी जो कि भाई अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, इंडस टावर और टीम लिस्ट जैसी कंपनी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। और उसके अलावा अगर ओवरऑल टॉप गेनर्स देखे जाएं तो जैसे बजाज ऑटो तो कहा ही था, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, पीवीआर और टाटा मोटर्स, डीवीआर जैसे स्टॉक है जहां पर आपको जो है ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट जो है आता हुआ दिखा। ओवरऑल जो खबर आई हिंडनबर्ग की रिसर्च के बाद और जो उसके बाद जो अडानी का जो उस पर सवाल आया, उस पर जो उन्होंने जवाब दिए, उसके पूरे चलते अगर आप देखेंगे मार्केट में सभी जगह पर आप देखेंगे भारी गिरावट आती हुई दिखी। आइए अब आज के खास एक्सपर्ट सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी के पास चलते हैं। विकास जी, आज का बाजार हमने देखा रिपोर्ट में जो जितने भी आरोप लगाए गए उसके चलते अडानी ग्रुप में गिरावट के चलते पूरे बाजार में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। अगले हफ्ते बहुत बड़ा इवेंट भी है, बजट बुधवार को है, उससे पहले क्या ये इम्पैक्ट आप आगे भी स्पिल ओवर देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, नए हफ्ते में? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 2 दिनों में बिल्कुल बाजार में मारकाट मची है और हमने बुधवार को तो बहुत भारी गिरावट दिखी थी, बट वो जो आज फॉलो ऑन जो सेलिंग हुई है वो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड हिसाब की सेलिंग हुई है और जबरदस्त गिरावट पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में थी। दिग्गज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स सब 20% की 20% के नीचे के सर्किट में थे जो कैश मार्केट के स्टॉक, और एफ&ओ वाले स्टॉक्स भी 18-20% के एवरेज से गिरे हैं। और ये अडानी ग्रुप का जो अडानी एंटरप्राइजेस का एक ओएफएस जो खुला है और 31 तारीख को बंद होगा, अब उस पर ही पूरा सवालिया निशान लग गया है, वो भरना मुश्किल ही लग रहा है। मुझे लगता है 3200 के लेवल पे एफपीओ आ रहा है और स्टॉक का भाव अब 2700 रुपये आ गया है, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बट ओवरऑल बहुत बड़ा कार्नेज हुआ है, बट मुझे लगता है आज पोजीशंस काफी अब लाइट हो गई। अगले वीक में चूंकि बुधवार को बजट है तो मुझे लगता है अब यहाँ से थोड़ी सैनिटी और थोड़ी सेंस प्रिवेल होना चाहिए। और बाकी ये जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी जो अडानी ग्रुप की सफाई है उसका भी पूरा इंतजार रहेगा। एंड लेट अस सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू दैट ऑन मंडे। बट अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो जिन सेक्टर्स में या इस ग्रुप के स्टॉक्स को छोड़ के इसके कारण से जो बाकी स्टॉक्स पीटे हैं उनमें बिल्कुल एक स्टैगर्ड रूप में खरीदारी शुरू करनी चाहिए। बहुत अच्छी खासी गिरावट आ गई है बाजार में।